जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट करने में ई कॉमर्स का एक अहम भूमिका निभाता है। और जब ई कॉमर्स नेटवर्क की बात चल रही है तो सबसे पहले आपके जहन में क्या नाम आता है? इन दिनों तो मेरे जहन में एक ही नाम आता है, ONDC। बिल्कुल। तो देश का अपना डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क ONDC, जिससे जुड़े नेटवर्क पार्टिसिपेंट माई स्टोर के फाउंडर्स आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए कि कैसे छोटे प्रोड्यूसर्स और FPOs को मिल सकता है फ़ायदा ONDC से जुड़कर। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री राजीव कुमार अग्रवाल जी का। आप CEO हैं, फाउंडर हैं MyStore.com के। बहुत स्वागत है राजीव जी DD मॉर्निंग शो में। साथ ही दूसरे गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कीर्ति अग्रवाल जी। यू आर द को फाउंडर ऑफ MyStore। स्वागत है मैम DD मॉर्निंग शो में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूँगी कि ONDC में MyStore की क्या भूमिका है? जैसे सभी जानते हैं ONDC विच इज़ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यहाँ पे कोई भी विक्रेता चाहे वो छोटा हो या बड़ा एक सेलर ऐप पे ऑनबोर्ड करता है और नेटवर्क के माध्यम से उसको विजिबिलिटी मिलती है कई सारे बायर ऐप्स पे जो नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। तो माई स्टोर एक ऐसा नेटवर्क पार्टिसिपेंट है जो दोनों सेलर ऐप एंड बायर ऐप दोनों में ही प्रेजेंटेड है। तो हम छोटे से छोटा विक्रेता चाहे वो FPO हो, जैसे आपने अभी दिखाया, ये सारे ही FPOs हैं वो माई स्टोर से जुड़े हुए हैं। दे आर रजिस्टर्ड ऑन माई स्टोर एंड थ्रू ONDC नेटवर्क ये सारी ही बायर ऐप्स पे विजिबल हैं। इनके प्रोडक्ट्स कोई भी कस्टमर आके किसी भी बायर ऐप से खरीद सकता है। तो सेलर ऐप पे विक्रेता जुड़ रहे हैं, बायर ऐप पे कंज्यूमर्स जुड़ रहे हैं। तो ये एक बैलेंस के रूप में ONDC काम कर रहा है। कृति जी, राजीव जी, आप दोनों बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ONDC के साथ जुड़कर काम करने का? और जैसा कृति मैडम बता रही थी कि कई सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को आपने ऑनबोर्ड किया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? तो ये हमने पिछले साल ONDC ज्वाइन किया माई स्टोर में, लेकिन उससे पहले पिछले 9 साल से हम ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम देश विदेश के डिफरेंट ब्रांड्स को ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस मुहैया करा रहे हैं, जिनके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो जब ONDC आया तो ये हमारे लिए एक बहुत ही आसान निर्णय था कि ONDC कनेक्ट करना चाहिए। इसके 2-3 रीजन्स हैं, क्योंकि जिन ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे थे उनके 2-3 मेजर चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव वे से, राइट। दूसरा चैलेंज है कि ई-कॉमर्स में काफ़ी सारे पीसीज हैं, पार्ट्स हैं, शिपिंग, पेमेंट्स, लॉयल्टी, सो ऑल दिस उनको कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे इंटीग्रेट किया जाए। और तीसरा जो उनकी एग्जिस्टिंग डीलर नेटवर्क है या उनकी जो सप्लाई चेन है वो अफेक्ट ना हो, उनको कैसे लेवरेज किया जाए। तो ONDC उन तीनों चीज़ों पे जो ब्रांड्स हैं या जो बिजनेसेस हैं उनकी हेल्प करता है। बिल्कुल। बायर ऐप्स के थ्रू वो अलग अलग लाखों करोड़ों लोगों तक रीच पहुंचाता है। सेकंड जो इकोसिस्टम है, इंटीग्रेशंस, तो ONDC पे सारे इंटीग्रेशंस आपको वहीं पे एक प्लेस पे अवेलेबल हो जाएंगी। और तीसरा ये हाइपर लोकल है, तो जितने उनके डीलर्स हैं उनको वो एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हैं। कृति मैडम, माई स्टोर प्लेटफॉर्म पे, इस नेटवर्क पर हमने देखा कि अमेजिंग इंडिया कलेक्शन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस बारे में बताइए क्या चीज़ है ये? देखिए, अमेजिंग इंडिया एक कलेक्शन जो माई स्टोर ने बनाई है वो हमने क्यूरेट किया है सोशल सेक्टर सेलर्स के लिए। चाहे आपको खरीदनी हो पश्मीना शॉल कश्मीर से, कांजीपुरम साड़ी, दार्जिलिंग से कोई चाय, या फिर डाउन साउथ से तंजौर पेंटिंग्स, ये सब कुछ आपको एक ही पेज, अमेजिंग इंडिया पेज पे आपको मिलेगी। तो हमने छोटे से छोटा सेलर जो पहले डिजिटली अडॉप्टेड नहीं था, जो अभी तक ई-कॉमर्स पे आया नहीं था, हमने उनको ऑनबोर्ड किया है। उनका कैटलॉग अब हम अमेजिंग इंडिया पेज पे बहुत ईजिली दिखा रहे हैं। इसको ऑनलाइन एक्सेस हमने QR कोड भी इस पेज पे रखा है, तो कोई भी कंज्यूमर इस QR कोड को स्कैन करेगा, वो उनका पूरा का पूरा कैटलॉग उस पेज पे देख सकता है। इसमें बहुत सारे एम्पोरियम्स भी जुड़े हुए हैं। पोम्पोहार ले लीजिए, सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम ले लीजिए, बहुत सारे एम्पोरियम्स इस पे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे सेलर्स इस पे जुड़ चुके हैं। अब कंज्यूमर्स इस पे खरीदारी शुरू करें और इन सेलर्स को जो अभी तक डिजिटली नहीं आए थे उनको एक मौका दें, उनका बिजनेस मॉडल एक और मौका दें कि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। कंज्यूमर्स एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन अगर जो प्रोड्यूसर्स जुड़ना चाहते हैं या तो माई स्टोर के माध्यम से या
ONDC से डायरेक्टली अगर जुड़कर अपना डिजिटल कैटलॉग अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? तो उसके लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है। तो किसी को भी जो ONDC को से जुड़ना है माई स्टोर के थ्रू, वो माई स्टोर की वेबसाइट पे जाए mystore.in एंड वहाँ पे उनको एक सेल ऑन ONDC करके बटन दिखेगा टॉप राइट पे, उस पर क्लिक करें और अपनी कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में फिल करें। तो और उसके बाद वो पैनल एक्सेस कर सकते हैं जहाँ से वो आसानी से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया राजीव जी? हाँ, तो अभी तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो GST एक मैंडेटरी था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने GST के रूल्स थोड़े रिलैक्स किए हैं। तो हम ONDC टीम के साथ काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं कि वो GST रिक्वायरमेंट भी कुछ एक सेलर्स के लिए, स्मॉल सेलर्स के लिए हम हटा दें। लेकिन अभी एट द मोमेंट वो GST इज़ द ओनली मेन क्राइटेरिया दैट इज रिक्वायर्ड। कृति मैम, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं कि ONDC नेटवर्क पर सिर्फ छोटे ही बिजनेसमैन या लोकल आर्टिसंस को ही प्रमोट किया जाता है, तो क्या ये मिथ जो है वो बिल्कुल सही है या जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी इसमें एसोसिएट हो सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज छोटे से छोटा सेलर भी ONDC से जुड़ सकता है, तो बड़े से बड़ा ब्रांड भी ONDC पे जुड़ सकता है। ब्रांड्स भी ऑलरेडी इसमें एसोसिएटेड हैं। हाँ जी, तो माई स्टोर पे हम ऑलरेडी बहुत सारे FPOs, ऑलमोस्ट 2000 FPOs रजिस्टर्ड हैं, सोशल सेक्टर सेलर्स रजिस्टर्ड हैं। दूसरी तरफ हम एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो ब्रांड्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपनी शॉपिफाई वेबसाइट पे, वो कॉमर्स पे, मेजेंटो पे हैं, वो डिजिटली कैसे अपना माइग्रेशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का माई स्टोर के साथ। तो हमारे साथ अभी इस टाइम हीरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमारे साथ एप्सन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ल्यूमिनस ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके के बियर्डो है हमारे पास, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं क्रॉस कैटेगरीज जो माई स्टोर पे रजिस्टर करके ONDC नेटवर्क पे अपनी सामान बेच रहे हैं। जी राजीव जी, जब हम कहते हैं कि थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल, तो इसमें ONDC और माई स्टोर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो थिंक ग्लोबल एंड ONDC का जो पर्पज़ है वो ग्लोबल को ध्यान में रख के ही किया हुआ है। तो अभी आपको लग रहा है कि ONDC सिर्फ नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे पहली नीड है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये सेम मॉडल आप ग्लोबली रेप्लिकेट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये मॉडल रेप्लिकेट होगा। जैसे UPI है, UPI देश में पहले उन्होंने ग्रो किया और बाकी फिर बाकी देशों में भी गए, तो ONDC में भी वही है। एक बार ये सक्सेस होने के बाद दिस मॉडल विल बी रेप्लिकेटेड पूरे सभी अन्य कंट्रीज में भी। हाँ, कृति मैम, अगर कोई माई स्टोर से जुड़ना चाहे, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी माई स्टोर को कितना समय हो गया है? ऑलमोस्ट हमने लास्ट ईयर सितंबर एंड में लॉन्च किया था। हाँ। तो ऑलमोस्ट 13 मंथ्स हो गए हैं हमें ONDC से जुड़े हुए, और बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स रहा है। हम छोटे से छोटे सेलर से भी बात कर रहे हैं, तो बड़े से बड़े ब्रांड के साथ भी बात कर रहे हैं। हाँ। हम चाहते हैं सब कोई ONDC से जुड़े, बिकॉज एक ये गवर्नमेंट का, भारत का, सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसे छोटे से छोटा सेलर, बड़े से बड़ा सेलर जुड़कर एक एक रेवोल्यूशन लेकर आया है ONDC। इसको हम आगे बढ़ाएं। यहाँ पे कमीशंस बहुत कम है, पॉलिसीज, एनी सेलर कैन डिक्टेट देयर ओन पॉलिसीज, तो वो अपने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ अपना एक दूसरा बिजनेस मॉडल स्टार्ट करें। एक रिटेल में तो आप बेच ही रहे हैं, बट डिजिटली आके ONDC नेटवर्क पे भी अपना सामान बेच सकते। बिल्कुल। तो टेंटेटिव अगर नंबर की बात करें तो कितने लोग अभी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं? तो ऑलमोस्ट 2 लाख सेलर्स जुड़ चुके हैं। 1 करोड़ से ऊपर प्रोडक्ट्स SKUs ऑलरेडी लाइव हैं ONDC नेटवर्क पर। ओके सर, अगर कोई माई स्टोर से जुड़ना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? जैसे वो mystore.in वेबसाइट पे जाए, ब्राउजर पे टाइप करे जी, और वहाँ पे वो राइट कॉर्नर पे सेल ऑन ONDC बटन है, उसको फॉलो करे और वहाँ से वो एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। इसके अलावा हमारी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे भी माई स्टोर की ऐप है, तो वो वहाँ से जाके माई स्टोर ONDC सर्च करें और माई स्टोर की ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से भी वो सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हमने हमारी ईमेल भी है और सपोर्ट टीम भी है, तो जो उनको जगह पे और टाइम टू टाइम कैन गाइड देम। जी, FPOs की बात करी कृति मैम, तो FPOs अभी हम लोग हमारे रिपोर्ट में भी देख रहे थे, क्योंकि अडल्ट्रेशन बहुत हो रहा है, तो प्योर कमोडिटीज़ जो अवेलेबल करवा रहे हैं FPOs, तो उसमें माई स्टोर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है और ONDC कैसे मदद कर रहा है इस चीज़ को प्रमोट करने में? देखिए, हमने बहुत सारे FPOs को रजिस्टर किया है माई स्टोर पर, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इंडिया से, एंड वो उनको एक हमने डेडिकेटेड सेलर पेज, हर एक FPO को एक डेडिकेटेड सेलर पेज दिया है विद द QR कोड। तो वो हर एक FPO अपना एक सेलर पेज उनको मिल रहा है, वो एक डिजिट कैटलॉग की तरह के रूप में काम कर रहा है, और वो QR कोड वो अपने मार्केट कर सकते हैं, चाहे वो अपने ही उसमें हो या इवेंट्स में हो। जैसे आपने अभी देखा
देखा जो इवेंट में आपने अभी क्लिप दिखाई थी, उसमें जितने भी एफपीओज ने क्यूआर कोड लगाया था वो माई स्टोर ने ही उनको दिया हुआ है। तो इस तरीके से कोई भी कस्टमर उस क्यूआर कोड को स्कैन करे और इजीली ओएनडीसी नेटवर्क पर परचेजिंग स्टार्ट कर सके। अगर कमर्शियल्स की बात करें राजीव जी, तो कितने क्या कमर्शियल्स रहते हैं, बस बहुत संक्षिप्त में आपसे जानकारी चाहेंगे। तो ओएनडीसी पे बहुत ही नॉमिनल है, जैसे मार्केट प्लेसेस पे काफ़ी सारे हाई कमीशंस हैं, तो ओएनडीसी में एनीवेयर फ्रॉम लाइक 4 to 7% और टिपिकली एवरेज रहता है, जिसमें पेमेंट गेटवे चार्जेस भी आ जाते हैं, राइट। तो ऑन एन एवरेज the customers or sellers have to pay only that much. So कोई ऑनबोर्डिंग फीस नहीं है, माई स्टोर से जुड़ने के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं है। जब एक सेलर का रेवेन्यू स्टार्ट होता है तब हम बहुत छोटी सी नॉमिनल फीस लेते हैं उनके ट्रांजैक्शन, और कोई इसके अलावा कोई एनुअल फीस वगैरह नहीं, मतलब बहुत किफ़ायत के साथ आप अपने बिजनेस को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। आप दोनों ही गेस्ट जुड़े, ओएनडीसी और माई स्टोर के बारे में हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।